एवरीवन, वेलकम टू फिटर स्टडी चैनल। और मैं हूं आपका फिटर इंस्ट्रक्टर रोमेश बिसेन फ्रॉम वैनगंगा ITI कर्रा बालाघाट। स्टूडेंट, अब तक हमने 16 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। आज जिस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज नंबर 17, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस एक्सरसाइज के माध्यम से आप सभी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इसमें सारा जो मटेरियल है वह ड्रिल से रिलेटेड है। ड्रिल के चाहे एंगल्स की बात करें हम या फिर कटिंग जो प्रोसेस होता है उसके बारे में यदि हम बात करें तो इसमें सारे क्वेश्चन आज दिए हुए हैं। जितने भी ड्रिल मशीन से होती है वह सभी प्रकार की आज आपको फिगर के रूप में देखने मिलेगी। तो आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, कि यहाँ पर पूछा जा रहा है चित्र में दर्शाए गए ड्रिल का नाम बताइए। यहाँ पर एक फिगर दिखाई दे रहा है आपको, और इस फिगर का नाम बताना है कि ये जो फिगर दिख रहा है ये कौन सा फिगर है। तो सबसे पहले हम इसे बहुत अच्छे से देखते हैं कि ये सामने वाला जो भाग होता है ये किस टाइप से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन फ्लैट ड्रिल दिया हुआ है, ट्विस्ट ड्रिल है, सेंटर ड्रिल है और काउंटर सिंक ड्रिल है। तो स्टूडेंट, आप ये वाला भाग देखिए, इसका कुछ चपटा सा दिखाई दे रहा है। ये जो भाग है ये कुछ चपटा सा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम फ्लैट ड्रिल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चित्र में दर्शाया गया टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल है, चित्र में चिन्हित एक्स भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो एक्स भाग जो दिखाई दे रहा है इस भाग का हमें नाम बताना है। तो लैड दिया हुआ है, फ्लूट, सैंक और कटिंग एज। तो स्टूडेंट, ये एक टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल है, और एक्स से जो रिलेटेड जो भाग है उसे हम फ्लूट कहते हैं, जो कि नाली नुमा आकृति होती है। और इस नाली के क्या कार्य होते हैं कि चिप्स को बाहर निकालना तथा कटिंग पॉइंट तक कूलेंट को पहुंचाना होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि चित्र में दिए गए ए का नाम बताइए। यहाँ पर ए जो दिया गया है इस भाग का नाम बताना है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक प्रकार का कटिंग एंगल है, ठीक है। तो कटिंग एंगल को ही हम क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पर ए से शो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि ट्विस्ट ड्रिल में कौन सा कोण रेक एंगल बनाता है। अब रेक एंगल कहाँ बनता है तो ये आपको पता होना चाहिए, पॉइंट एंगल में या हेलिक्स एंगल, चीज़ल एज एंगल और लीप क्लियरेंस एंगल। तो रेक एंगल की बात हो रही है तो रेक एंगल कहाँ पर बनता है, ये हमेशा हेलिक्स एंगल के साथ में बनता है। अब हेलिक्स एंगल क्या होता है, आने वाले जो फिगर्स या क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि हेलिक्स एंगल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पूछा जा रहा है कि चित्र में विभिन्न प्रकार के हेलिक्स एंगल उपलब्ध हैं। चित्र में दर्शाए गए ड्रिल बीट का प्रयोग सुराख करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर हेलिक्स एंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिगर में दिया हुआ एक ड्रिल का चित्र बना हुआ है, और हेलिक्स एंगल कुछ इस तरह से बनता है स्टूडेंट। तो ये जो भाग है ये एक भाग, और ये कटिंग पॉइंट से ये वाला जो भाग निकला है यहाँ पर एक कोण बना है जो कि एन से शो किया है। एन का मतलब होता है नॉर्मल, यानी कि साधारण धातुओं के लिए हम हेलिक्स एंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर साधारण धातुओं की बात हो रही है, तो साधारण धातु में क्या आ जाएगा हमारा, लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील के लिए हम हेलिक्स एंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि ड्रिल में विभिन्न प्रकार के हेलिक्स एंगल उपलब्ध हैं, है ना। और यहाँ पर एच से शो किया जा रहा है,
इसे यहाँ पर हम देखेंगे तो H से शो कर रहा है। तो पूछा जा रहा है कि निम्न कार्बन स्टील, पीतल पर फ्री कटिंग, नर्म और कठिन सामग्री और कठोर और टेनासियस धातु। तो जो हार्ड जो होता है स्टूडेंट, हेलिक्स एंगल जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल, हार्ड और सॉफ्ट, यानी कि साधारण धातुओं के लिए, कठोर धातु के लिए और नर्म धातु के लिए। इस प्रकार से इसका एक एंगल बनता है जो कि अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग रखा जाता है। और हेलिक्स एंगल जो होता है वह कितने डिग्री में बनता है, हमेशा 27.5 या 1/2 भी लिख सकते हैं हम इसे, यानी कि 27.5 डिग्री में क्या बनता है, हेलिक्स एंगल। और हेलिक्स एंगल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, H होता है, N होता है और S होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट, जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हेलिक्स एंगल जो हार्ड के लिए, ये किसके लिए होता है, यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कठोर और टेनासियस मेटल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि ड्रिल में विभिन्न प्रकार के हेलिक्स एंगल उपलब्ध हैं, है ना, और ड्रिल बिट का प्रयोग सुराग करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर ड्रिल बिट का प्रयोग सुराग करने के लिए, तो यहाँ पर किस हेलिक्स एंगल की बात की जा रही है, सॉफ्ट वाली, है ना। तो सॉफ्ट के लिए क्या होगा, नरम तथा कठिन सामग्री, यानी कि नरम धातुओं के लिए हम सॉफ्ट वाले हेलिक्स एंगल का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि ड्रिल में विभिन्न प्रकार के, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ड्रिल बिट का प्रयोग सुराग करने के लिए किया जाता है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले एक फिगर दिया हुआ है इस तरह से, और उसका जो एंगल दिखा रहा है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री किसके लिए इस्तेमाल होता है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो हमने कर चुके थे कि पीतल के लिए जो ड्रिल बीट का जो प्रयोग होता है उसका जो हेलिक्स एंगल रखा जाता है वह कितना होता है, 0 डिग्री। तो फ्री कटिंग करने के लिए, पीतल को फ्री कटिंग करने के लिए जो ड्रिल का हेलिक्स एंगल वह कितना रखा जाएगा, 0 डिग्री रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि सुराख की बर हटाने के लिए तथा काउंटर सिंकिंग हेड मशीन स्क्रू को सुराख में सही प्रकार से बिठाने के लिए काउंटर सिंकिंग कोण कितना होता है, 75 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। तो यहाँ पर काउंटर सिंकिंग हेड मशीन स्क्रू की बात की जा रही है, तो उसके लिए हम जो काउंटर सिंकिंग कोण रखते हैं वह होता है 90 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया गया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ड्रिल प्रति चक्कर, ड्रिल कार्य के अंदर जितनी गहराई तक चला जाता है या जितनी दूरी तय करता है क्या कहलाता है, ड्रिल की फीड, ड्रिल की गहराई, ड्रिल की गति या ड्रिल की कटिंग। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रति चक्कर ड्रिल कार्य के अंदर जितनी दूरी तय करता है, यानी कि धंसने से रिलेटेड है यह क्वेश्चन। और कई बार ये भी पूछता है क्वेश्चन में कि ड्रिल किसी जॉब के अंदर प्रति चक्कर में जितना धंसता है क्या कहलाता है, ड्रिल की फीड, गहराई, गति या ड्रिल की कटिंग स्पीड। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ड्रिल की फीड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चित्र में दर्शाए गए एक्स भाग का नाम बताना है। यहाँ पर ये जो भाग है इस भाग का नाम बताना है। तो इस भाग को हम कहते हैं स्पिंडल हेड। क्या कहेंगे आप, स्पिंडल हेड के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, चित्र में दर्शाए गए एक्स भाग का नाम है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि चित्र में दर्शाए गए एक्स भाग का नाम, तो यहाँ पर चित्र कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका चित्र नीचे बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका नीचे वाला चित्र देख लेते हैं कि ये जो दिया हुआ है यहाँ पर एक्स भाग, इस भाग के बारे में बात की जा रही है। यह क्वेश्चन नंबर 12 का फिगर दिया हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, ये वाला जो भाग कहलाता है, इस भाग को हम कहते हैं रेडियल आर्म। किस नाम से जानते हैं, रेडियल आर्म, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है सी, ऑप्शन जो सी है वह रेडियल आर्म के नाम से आप नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि चित्र में दर्शाए गए एक्स भाग का नाम बताइए। यहाँ पर देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 13 का फिगर दिया हुआ है और इस फिगर का ऑप्शन भी आपको नीचे ही मिल जाएगा। यहाँ पर एक्स भाग का नाम जो है, तो इस भाग को हम क्या कहेंगे, यहाँ बेस दिया हुआ है, स्पिंडल दिया हुआ है, रेडियल आर्म दिया है और स्पिंडल हेड दिया है। तो स्टूडेंट इस भाग को हम कहते हैं स्पिंडल। ये जो भाग होता है इसे हम स्पिंडल के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिया है वह राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है। यहाँ पर 14 की चित्र में दर्शाए गए एक्स भाग का नाम बताइए। अब यहाँ पर एक्स वाला जो भाग है वो ये वाला है ना। तो ये एक्स वाला भाग क्या दर्शा रहा है, ये एक प्रकार के मशीन के बेस को दर्शा रहा है, जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वह बेस हो जाएगा। और यह अभी तक हम जितने भी मशीनें देख रहे हैं वह कौन सी मशीन है, इसे हम रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि पिल्लर ड्रिलिंग मशीन दिखाई गई है यहाँ पर। और इसके ऑप्शन है कि इस एक्स वाले भाग का नाम, इस एक्स वाले भाग का नाम बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स से रिलेटेड। तो स्टूडेंट ये एक प्रकार का क्या है, फीड आर्म कहलाता है, जिससे कि हम इसे पकड़ करके इसे दबाव देने का कार्य करते हैं, स्पिंडल को ऊपर या नीचे चला सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है कि ड्रिल को पकड़ना, ऑप्शन ए में दिया हुआ है ड्रिल को पकड़ना, बी स्पिंडल को ऊपर नीचे चलाना और सी अलग आरपीएम की ज़रूरत होने पर बदलना, या डी इच्छित ऊंचाई पर वर्क टेबल को सेट करना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फीड आर्म होता है उसका क्या कार्य होता है, स्पिंडल को ऊपर और नीचे चलाने का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि चित्र में पिल्लर ड्रिलिंग मशीन दर्शाई गई है, एक्स भाग का नाम बताना है। यहाँ पर भी ये जो मशीन है ये पिल्लर ड्रिलिंग मशीन है। तो इस एक्स भाग का नाम बताना है, जो कि एक प्रकार का यह आपको दिखने में कैसा दिखाई दे रहा है, एक चक जैसे है। तो इसका क्या कार्य है या इसका क्या उद्देश्य है, तो ड्रिल चक का क्या उद्देश्य होता है, ड्रिल को पकड़ने का कार्य होता है। तो ऑप्शन में यहाँ क्या दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन ए में दिया हुआ है ड्रिल को पकड़ना, बी स्पिंडल को ऊपर नीचे चलाना, सी अलग आरपीएम की ज़रूरत होने पर बदलना, या डी इच्छित ऊंचाई पर वर्क टेबल को सेट करने के लिए। तो स्टूडेंट जो ड्रिल चक होता है उसका कार्य क्या होता है, ड्रिल चक को पकड़ने का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में फिर से वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स भाग से चिन्हित जो पार्ट है उसका उद्देश्य बताना है। तो इसका उद्देश्य, सबसे पहले हम इस पार्ट की बात करें तो ये पार्ट क्या कहलाता है, पिल्लर या बीम कहलाता है ना।
पिलर या बीम, इसका काम क्या होता है कि ये जो वर्क टेबल होता है इसे स्थान देना या विभिन्न ऊंचाई तक सेट करने के लिए स्थान देना। तो यहाँ पर हम इसके ऑप्शन से देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया है ड्रिल को पकड़ना, स्पिंडल को ऊपर नीचे चलाना, सी अलग आरपीएम की ज़रूरत होने पर बदलना, और डी दिया हुआ है इच्छित ऊंचाई पर वर्क टेबल को सेट करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है, चित्र में पिलर ड्रिलिंग मशीन दिखाई गई है, इसमें एक्स भाग का नाम बताना है या उद्देश्य बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर जिस एक्स भाग की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स वाला जो भाग है वो ये वाला भाग है, जो कि ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि एक मोटर लगी हुई है। इस मोटर का क्या उद्देश्य है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि इस मोटर का उद्देश्य क्या होगा। ड्रिल को पकड़ना, जो कि नहीं हो सकता। स्पिंडल को ऊपर नीचे चलाना, मोटर के द्वारा नहीं चलाया जाता है। और स्थानांतरित कर दिया जाए जब नए आरपीएम की ज़रूरत है। रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि विभिन्न गति पर चलाने के लिए आप पावर को ट्रांसमिट करते हैं, वही यहाँ पर दिया गया है। और इच्छित ऊंचाई पर वर्क टेबल को सेट करने के लिए। तो ड्रिल में जो मोटर दी गई हुई है उसका कार्य क्या होता है, स्थानांतरित कर दिया जाए जब नए आरपीएम की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि कौन सी ड्रिलिंग मशीन जॉब की सेटिंग को छेड़े बिना अलग अलग स्थान पर अधिक संख्या में ड्रिलिंग के लिए उपयुक्त है। यानी आपको ऐसे जॉब में ड्रिलिंग करना है जहां पर आपको जॉब को बिल्कुल भी हटाना नहीं है, वहीं के वहीं आपको जॉब को ड्रिलिंग करना है। तो उसके लिए हम कौन सी मशीन को चुनते हैं, पिलर, बेंच, रेडियल या इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है उसका कार्य वही होता है कि बिना जॉब को छेड़े आप उसमें ड्रिलिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि ड्रिफ्ट का प्रयोग कब किया जाता है या किस लिए किया जाता है। ड्रिल को किए जाने वाले सुराख के स्थान तक ले जाना, मशीन स्पिंडल पर चक पकड़ने के लिए, जॉब से टूटी ड्रिल को हटाने के लिए, या मशीन स्पिंडल से टेपर सैंक ड्रिल हटाने के लिए। तो सबसे पहले हम ड्रिफ्ट की बात करते हैं। तो ड्रिफ्ट होता क्या है, ड्रिफ्ट एक प्रकार का इस तरह से एंगल में बना हुआ एक एसेसरीज होती है, जो कि इसका एंगल होता है 45 डिग्री में, 45 डिग्री में बना होता है। और ये सॉफ्ट मटेरियल से तैयार किया जाता है, जैसे कि माइल्ड स्टील से बना होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो ड्रिफ्ट होता है उसका क्या इस्तेमाल होगा, ड्रिफ्ट का जो इस्तेमाल होता है वह होता है मशीन स्पिंडल से टेपर सैंक ड्रिल को हटाने का, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि एल्यूमिनियम जॉब की ड्रिलिंग के लिए कौन सा कूलेंट प्रयोग होता है। यदि आपको एल्यूमिनियम में ड्रिलिंग करना है तो किस प्रकार के कूलेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है शुष्क हवा, ड्राई एयर, मिट्टी का तेल, केरोसिन, मिनरल ऑयल एंड सॉल्युबल ऑयल। तो स्टूडेंट एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु होती है जिसके लिए हम मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, यदि एक टेपर सैंक ड्रिल मशीन स्पिंडल टेपर से अधिक है तो कौन से ड्रिल होल्डिंग डिवाइस मशीन स्पिंडल पर ड्रिल पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है टेपर सैंक ड्रिल मशीन स्पिंडल टेपर से अधिक है, यानी कि
टेपर सेंक ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल है वह टेपर से क्या होता है, अधिक होता है। तो उस कंडीशन में कौन सी होल्डिंग डिवाइस होती है जिसे ड्रिल पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया है कॉलेट दिया हुआ है, चक दिया है, स्लीव और सॉकेट। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है हमारा सॉकेट। और स्लीव का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब ड्रिल मशीन स्पिंडल टेपर क्या होता है, कम होता है, तब उस कंडीशन में हम स्लीव का इस्तेमाल करेंगे। आप इस प्रकार के क्वेश्चन में अधिकांश कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा और इसे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि स्ट्रेट शैंक ड्रिलिंग मशीन के मुख्य स्पिंडल में किसके माध्यम से पकड़ा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, कॉलेट दिया हुआ है, चक दिया है, स्लीव है और फ्लोटिंग होल्डर दिया हुआ है। तो स्ट्रेट शैंक जो ड्रिल मशीन होती है तो उसमें हम ड्रिल को किसके माध्यम से पकड़ते हैं? वो हमेशा चक के माध्यम से पकड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि एक ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल में अंदर आता है और यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। फिगर में ये भाग कुछ टेपर में बना हुआ है, तो इसी का हमें नाम बताना है कि ये क्या होता है। तो स्टूडेंट इसे हम कहते हैं आर्बर, जो कि ड्रिल मशीन के स्पिंडल में अंदर प्रवेश करता है। और यहाँ पर जो टेपर बना होता है इसमें मोर्स टेपर बना होता है, जिसे एमटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि ड्रिलिंग के लिए मीटर प्रति मिनट में कटिंग स्पीड की गणना करने के लिए सही फार्मूला क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन में कटिंग स्पीड की गणना करने के लिए फार्मूला दिया गया है और यदि ड्रिल व्यास, डायमीटर, मीटर और चक्कर प्रति मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट एन दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। V इक्वल PD_N दिया हुआ है। नेक्स्ट V इक्वल 1000/πD_N। सी ऑप्शन दिया है V इक्वल N मल्टीप्लाई 1000/πD दिया हुआ है। और डी में दिया हुआ है V, जो कि यहाँ पर V जो है ये कटिंग स्पीड को शो कर रहा है। N जो दिया हुआ है यह क्या है? चक्करों की संख्या है, जिसे RPM कहा गया है। और यह जो मान होते हैं, जैसे कि 1000 जो होता है यह मिलीमीटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी होगा। V इक्वल N मल्टीप्लाई D मल्टीप्लाई π/1000। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह का पूछा जा रहा है कि माइल्ड स्टील में ड्रिल करने के लिए HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील ड्रिल, जिसका व्यास कितना है 24 मिलीमीटर और V इक्वल 30 मीटर प्रति मिनट यानी कि कटिंग स्पीड इसमें दी हुई है। और यहाँ पर स्पिंडल स्पीड RPM में बताना है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है स्टूडेंट? इसका RPM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट इस प्रकार का RPM का सूत्र निकाल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डायामीटर दिया हुआ है, तो इस डायमीटर के स्थान पर यहाँ पर 24 लिख सकते हैं हम। और कटिंग स्पीड 30 मीटर प्रति मिनट दिया हुआ है, तो यहाँ पर V के स्थान पर हम 30 लिखेंगे। तो इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से हम ये सारा मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है, जो कि
इसी प्रकार का है। ड्रिलिंग के लिए आरपीएम निकालने के लिए सही फार्मूला का चयन करें, जहां V इक्वल कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट में इसकी यूनिट दिया हुआ है और D जो है ड्रिल का डायमीटर है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके ऑप्शंस जो दिया हुआ है आरपीएम ज्ञात करने के लिए। ए जो ऑप्शन है N इक्वल 1000 अपॉन पाई डी वी, बी N इक्वल पाई डी अपॉन 1000 इंटू वी दिया हुआ है और सी जो पूछा जा रहा है N इक्वल 1000 इंटू वी अपॉन पाई डी, जो कि आरपीएम ज्ञात करने के लिए यह जो राइट आंसर होगा, ये जो ऑप्शन होगा सी, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है कि हाई टेंसाइल स्टील पर हाई स्पीड स्टील के ड्रिल के द्वारा ड्रिलिंग करने के लिए क्या कटिंग स्पीड रखने की सिफारिश दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट, जो निम्मी पैटर्न की जो बुकें हैं आप उसमें देख सकते हैं कि हर एक धातु के लिए उसमें कटिंग स्पीड दी हुई है, जो कि यूनिट वाइज मीटर प्रति मिनट दी हुई है। अब यहाँ पर हम धातु की बात करते हैं कि हाई स्पीड स्टील के ड्रिल द्वारा ड्रिलिंग करने के लिए यहाँ पर हाई स्पीड स्टील को ध्यान रखना है। तो हाई स्पीड स्टील के लिए जो कटिंग स्पीड रखी जाती है वह कितनी रखी जाती है, 5 से 8 मीटर प्रति मिनट। आपको इसे याद रखना है, हाई स्पीड स्टील के लिए 5 से 8 मीटर प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 29 कि हाई स्पीड स्टील के ड्रिल द्वारा मृदु इस्पात के ड्रिलिंग करने के लिए यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि मृदु इस्पात ड्रिलिंग करने के लिए कटिंग गति कितनी रखना चाहिए। तो माइल्ड स्टील के लिए कितने रखना चाहिए, ये होती है 20 से 30 मीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट है यहाँ पर हाई स्पीड स्टील के ड्रिल द्वारा, यहाँ पर सारा का सारा हाई स्पीड स्टील ही दिया हुआ है। तो तांबे को ड्रिलिंग यदि करना है तो उस समय जो कटिंग स्पीड जो होगी वह कितनी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन दिया हुआ है 5 से 8, 20 से 30, 35 से 45 और 70 से 100। तो तांबे के लिए स्टूडेंट हम रखते हैं कटिंग स्पीड 35 से 45, जो कि ऑप्शन सी है वह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, आरपीएम की गणना करो। आरपीएम की गणना करो। नर्म लोहे पर 20 मिलीमीटर का ड्रिल करना है। नर्म लोहे पर कटिंग स्पीड को 35 मीटर प्रति मिनट रखा जाए। तो इससे पहले मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया, तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप सारे मान रख करके आप आंसर निकाल सकते हैं। फिर भी इसका जो आंसर होगा वह होगा 560 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 32, जो कि उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है कि कटिंग स्पीड ज्ञात कीजिए जब ड्रिल 398 आरपीएम पर घूमता है और ड्रिल डायमीटर 24 मिलीमीटर है। तो इसका हमें कटिंग स्पीड ज्ञात करना है। तो कटिंग स्पीड के लिए आपको सूत्र शुरुआत में ही बता दिए हमने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 30 मीटर प्रति मिनट। यहाँ पर भी HSS ड्रिल की बात की जा रही है और ब्रॉन्ज पर ड्रिलिंग करने के लिए ब्रॉन्ज, इससे पहले हमने 3 से 4 धातुओं की कटिंग के लिए देखे थे क्वेश्चंस। अब यहाँ पर ब्रॉन्ज की बात की जा रही है। ब्रॉन्ज मीन्स होता है कांसा। तो कांसे के लिए जो होती है स्टूडेंट हाई स्पीड स्टील की जो ड्रिल होती है उसकी जो कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट में होती है वह होती है 20 से 35 मीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है कि ड्रिफ्ट का प्रयोग निकालने के लिए किया जाता है। अब ड्रिफ्ट, इससे पहले ड्रिफ्ट का मैंने एक ड्राइंग बना करके दिखाया था आपको, जिसका एंगल 45 डिग्री में बना होता है और यह किस धातु का बनता है,
माइल्ड स्टील का। तो ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं हम ड्रिल चक को स्पिंडल से निकालने के लिए, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा जा रहा है कि को पकड़ने के लिए स्लीव का प्रयोग करते हैं। किसे पकड़ने के लिए स्लीव का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर जो स्लीव होगा उसका इस्तेमाल करेंगे हम टेपर शैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए, हम स्लीव का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।